वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा बोनवाड। आज मार्केट 1.5% के आसपास फॉल हुआ है। अगर ये अब भी चला जाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1.5% 2.5% अगर इस तरीके का बिग मोमेंट अगर आते हैं किसी भी एक साइड, सिंगल साइड, किसी भी सिंगल साइड, तो पैसा बनता है। किसका बनता है? रिटेलर का बनता है। स्ट्रेटजी काम करती है। अगर 0.5% के आसपास, आधा परसेंट, 0.25%, है, आधे से भी कम परसेंट, ऐसे अगर मार्केट हिलेगा तो इसमें कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। ये मैंने परसों के वीडियो में भी बताया था, कल के वीडियो में भी मेरा यही डिस्कशन था कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कर लीजिए, आपको ट्रेड मिलेगा। और आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ना, तो चलो देख ही लेते हैं कि आज क्या किया है। देन उसके बाद देखते हैं कि मार्केट का एनालिसिस, जो कि प्राइस एक्शन रहेगा, सेंटिमेंट एनालिसिस रहेगा, मेजर लेवल रहेंगे, स्ट्रेटजीज रहेंगी, सेलर के, बायर का जोन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सेलर का जोन कौन सा रहेगा, मार्केट यहाँ पे अभी स्टक हो सकता है क्या, स्टैंडर्ड कैलेंडर, डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल, फ्यूचर, गैप डाउन, गैप अप, मेजर लेवल्स। अगर तब तक FIS का डेटा आता है तो वो भी बता दूंगा, और ऑप्शन चेन एनालिसिस सेंटिमेंट में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। अगर आप देखोगे तो 9:22 पे ही मैंने यहाँ पे अपडेट डाल दिया, और 9:23 पे यहाँ पे अपडेट डाल दिया कि बिग मूव के लिए वेट करना चाहिए। मैं पेशेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, लेवल दे दूंगा। यहाँ पे देख लेना, ये एक लेवल दिया था 78,900 के नीचे। अच्छा खासा फॉल हो सकता है। अपसाइड का नया आया तो क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। 23,850 और 51,200। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वेट करना चाहिए, ये देख लिया आपने। देन उसके बाद मैंने कुछ लिखा नहीं, बस चार्ट डाला। अगर चार्ट देखोगे तो परफेक्टली यहाँ पे जो कि मेरा 15 मिनट का स्ट्रेटजी है। दिस इज योर 15 मिनट कैंडल लो, और दिस इज योर 15 मिनट कैंडल हाई एंड लो। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के बाद जो 15 मिनट कैंडल बनता है, तो उसका कैंडल का हम हाई पकड़ लेते हैं, और इसका लो। इसके नीचे आया तो अच्छा खासा ट्रेड दिया। मैं यहाँ पे जब यहाँ पे आया था ना, मेरा मन किया है कि आपको यहाँ पे एक ट्रेड दूँ, या फिर यहाँ पे जब आया था ना, मेरा अगेन मन किया है कि ट्रेंड के साथ ये एक ट्रेड आपका बन सकता था, शॉर्ट ऑन राइज। लेकिन बोला कि शांति से खाते हैं, वेट और पेशेंस के साथ खाते हैं। यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट कैंडल डायरेक्टली रेड रेड, तीनों भी इंडेक्स में। निफ्ट, ये सेंसेक्स है, दिस इज सेंसेक्स। देख लिया, रेड रेड रेड। देन यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, देन रिटेस्ट आया। रिटेस्ट के बाद अच्छा खासा पुल बैक के बाद, रिटेस्ट के बाद अच्छा खासा मार्केट गिरा। तो आज परफेक्टली टेक्निकली मार्केट गिरा है, तो सबके पैसे बने होंगे। टेक्निकली मार्केट गिरा है तो क्या होता है कि अच्छे से स्टॉप लॉस मिलता है। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसके नीचे अगर हम शॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, देन स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परफेक्टली 79,200 का पुल बैक लेके, यम बना के पुल बैक लेके यहाँ पे 1 घंटा पॉज करके देन फ्रेश लेवल भी तोड़ दिया है। वो भी आगे देख लेते, देख रहे हो, देख रहे हो। देन यहाँ पे एक बात, 45 मिनट्स एक ही अल्टरनेट कैंडल बना है इसने सारे इंडेक्स में, सिर्फ बैंक निफ्टी छोड़ के। मैं बैंक निफ्टी को क्यों बोलता हूँ कि ये सब इंडेक्स है और इसमें टेक्निकल काम नहीं करता, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों इंडेक्स बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकली परफेक्ट काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अल्टरनेट कैंडल बन रहे थे ना, वो बैंक निफ्टी में नहीं है। तो इंसान थोड़ा सा ट्रैप होने की संभावना होती है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो फाइनल टारगेट, हाँ, ये संडे को मेरा 10 बजे क्या है, एक वेबिनार मैंने दिया है 2 घंटे का। जूम मीटिंग पे हो सकता है या फिर गूगल मीटिंग पे हो सकता है, दोनों में से एक। ठीक है, तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ हाय मैसेज लिखना है। लिंक कहाँ पे मिलेगा? इसी प्रकाश राज गोयनवाड टेलीग्राम चैनल पे, या फिर जो भी मुझे हाय मैसेज आ रहे हैं तो मैंने टीम से अभी बोल देता हूँ, टीम आप सुन लेना,
इनका एक सेपरेट व्हाट्सअप ग्रुप बना देना और उसमें आप लिंक डाल देना, ठीक है। तो आपको लिंक एक व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देन अगर आप देखोगे 79,200 से 78,200, यहाँ पे 50,800, ठीक है, गिरा अच्छा 23,600। कल के एनालिसिस में भी मैंने यही बोला था, परसों के एनालिसिस में भी मैंने यही बोला था, गिरेगा तो 23,500 का टारगेट ओपन हो जाएगा। उससे पहले मुझे बुक करना ही नहीं भाई। लूँगा टारगेट बड़ा, स्टॉप लॉस लूँगा छोटा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। ये ऐसा क्यों हुआ था? आपके साथ मैंने शेयर किया था क्या भाई? शेयर किया था, बस आपने देखा नहीं होगा। देख रहे हो आप? निफ्टी 50 हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया, दोनों का भी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है सेम ही होता है। ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 24,100 या फिर 200 के आसपास, तो वहाँ से नीचे आ जाएगा। टारगेट क्या है? 23,250। अब ये डायरेक्टली आ जाएगा? नहीं सर, मार्केट अगर गिर रहा है तो यहाँ पे देख लेना सर जी आप, क्या है, ये पुल बैक देगा, ये पुल बैक देगा, ये पुल बैक देगा। अभी यहाँ पे आया है तो कौन सा पुल बैक देना चाहिए ये आप बताइए। अभी देख लेना, आज का ही जो 15 मिनट का लास्ट कैंडल था वो प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ तक आके बंद हो गया। 78,500 के नीचे अगर है तो एक परफेक्ट पुल बैक माना जाएगा। 78,500 के ऊपर है तो 78,900, देन 79,000 भी जा सकता है। ये सिंपल है पुल बैक। देन ये सेम है 23,700, देन यहाँ पे 600, हाँ, यहाँ तक का पुल बैक पेंडिंग है निफ्टी 50 में। ये सभी एनालिसिस का अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगता है, जिस दिन ट्रेड मिलता है ना गाइस, उस दिन शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 9:23 पे डाला कि मिलेगा आज ट्रेड, बिहेवियर से मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करके ही ट्रेड मिलाना आपको, यही होता है। तो सबसे पहले वीकली में देखते हैं। आपको सेंटिमेंट समझाना बहुत ज़रूरी है। वीकली में अगर आप देखोगे तो मैंने लास्ट टाइम भी फ्राइडे का वीडियो का जिक्र करूंगा। मैं फ्राइडे के दिन जब सेंसेक्स बहुत ज़्यादा अपसाइड चला गया था, अभी ये फ्राइडे है कि ये डाउन साइड आ गया। जब ये रेजिस्टेंस पे था तो उसी वक्त मैंने क्या बोला कि दिस इज़ नॉट अ फ्रेश बाइंग लेवल। अगर बाय करना है तो मुझे कम से कम 0.50% या फिर 0.60% के आसपास का मुझे करेक्शन चाहिए। वो करेक्शन आया नहीं, इसलिए मार्केट क्या हो गया, डैश हो गया। उस करेक्शन पे मेरा एसएल लगा क्या, हाँ छोटे मोटे एसएल लगते रहते हैं गाइस, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। 2 वीक पॉज होके गिरता था, यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, लेकिन जैसे ही ये अपने एक मेजर लेवल पे आता है, दिस इज द हुक, मेजर लेवल पे आता है 25,000 के आसपास पकड़ लो, 24,800, 900, 25,000 के आसपास। तो यहाँ से लोगों 26,000 का प्रिडिक्शन कर रहे थे। अकेला मेरा यूट्यूब चैनल था जो कि मैंने आपको संडे के दिन वीडियो डाला था। लास्ट वीडियो वीकली एनालिसिस का मेरा चेकआउट कर लेना। मैं बाय नहीं करूंगा, मैं चाहे तो 200-250 पॉइंट वेट कर लूंगा। और जब ये मार्केट यहाँ पे पॉज हो रहा था ना, डेली में अगर आप देखोगे तो भी मेरा कल या परसों की वीडियो में मैंने यही बोला था कि अगर इस तरीके का मोमेंटम रहेगा छोटा छोटा, मैं 200 या फिर 250 पॉइंट में छोड़ दूंगा निफ्टी 50। इसे बोलते हैं पेशेंस, इसे बोलते हैं ट्रेडर, कि कब क्या करना चाहिए, कौन से लेवल आपको अवॉइड करना है, ये आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप डेफिनेटली अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो वीकली में क्या है, बहुत बड़ा एंगल्फिन रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन आप फंसना मत। जो मैं बोलता हूँ ना उसको थोड़ा सा गौर से सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आप फंसना मत। बस ये एक जोन और ये एक जोन, मुझे बस ये 3 लाइन ही ड्रॉ करना था आपके सामने, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से लेवल निकालते हैं और किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
ये क्या है? डिमांड जोन। यहाँ पे क्या हो सकता है? कमेंट करके बता देना। फिर से डिमांड जोन बन सकता है। तो हिस्ट्री विल बी रिपीटेड, इसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का कैंडल बनना चाहिए, या फिर इस तरीके का कैंडल बने, या फिर इस तरीके का कैंडल बने। दिस इज ऑल्सो पॉज कैंडल, PAUSE, पॉज कैंडल। तो आपको मंडे के एक दिन बहुत बड़ा गैप अप लगे, गैप डाउन लगे, या फिर फ्लैट ओपनिंग हो जाए, बस एक दिन आप अवॉइड कर लो। आज जो कमाया है ना, उसको गवाना मत। यहाँ पे जैसे मैंने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के बाद भी मैंने आपको बोला था फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, वैसे यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको? फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप। ये बना भी नहीं था, ये पूरा का पूरा लेग फ्यूचर में और ऑप्शन सेलिंग में मैंने खाया है, आपको भी खिलाया है। यहाँ पे वैसे ही फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, ये फ्रेश सेल का लेवल नहीं हो सकता है। ठीक है, सेल का लेवल कहाँ पे? 23,200 के नीचे मैं पोजिशनली सेल करूंगा, उससे पहले मैं वेट करूंगा। मार्केट आज भी चालू था, सैटरडे संडे बंद रहता है, पब्लिक हॉलीडे बंद रहता है। बाद में 365 दिन में से जो जहाँ पे भी जो मैंने अभी बताया, वो हॉलीडे छोड़ के बाकी सब दिन चालू है। जल्दी का काम शैतान का होता है, धीरज का काम भगवान का होता है। तो धीरज लेके काम करो, हाँ, अच्छा ही होगा। ठीक। अभी तक आप क्या समझे हो? भले ही ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है, आप इसे कैसे बोल सकते हो? बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल था ना ये, और ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है, हाँ, राइट? तो आप इसे कैसे बोल सकते हो? यहाँ पे अगर बुल ट्रैप हो सकते हैं, तो यहाँ पे बेयर ट्रैप क्यों नहीं हो सकते मेरे भाई? हाँ, इसीलिए जल्दी का काम मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर पोजिशनली सेंड कर, मंडे का लेवल मैं बता दूंगा, लेकिन पोजिशनल के लिए हम 23,200 के नीचे ही सेल करेंगे, उससे पहले नहीं। मंडे के लेवल के लिए मुझे और एक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हॉरिजेंटल रे लेना पड़ेगा, जो कि रेड कलर में आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ, जो कि ब्लू कलर मैंने कर दिया है। आजकल देश में ब्लू कलर ही चल रहा है, राइट? लेकिन गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसके खिलाफ है अपन। 24,100 का इसने आज हाई लगा है, और वहीं से परफेक्ट पुल बैक है। यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट टच, देन ऊपर गया, देन नीचे, देन ऊपर गया, देन नीचे, गैप डाउन हुआ, साइडवेज रहा, देन आज फ्लैट ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, देन नीचे आया। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो परफेक्टली स्ट्रक्चर के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे टाइम पास करेगा, ये तोड़ेगा तो बहुत बड़ा फॉल आएगा। मेरे हिसाब से ये बॉटम, ये डिमांड जोन एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए, कम से कम और 3 टचेस चाहिए। 2 टचेस हो गए ना अभी, 3 टचेस और चाहिए, 3 या 2 टचेस और चाहिए, तब जाके टूटेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लेवल मंडे के लिए मैं आपको निकाल के दे दूंगा। मंथली एक्सपायरी आ रहा है भाई, तो उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? मैं ही करूँगा ना, वो मेरा फेवरेट एक्सपायरी होता है मंथली का। ठीक है, 23,700 तक का एक पुल बैक आ सकता है, और यहाँ पे आपको इस तरीके का पैटर्न देखना चाहिए। किस तरीके का? 23,700 पे, जैसे यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं गया, अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं गया, देन नीचे आ गया। दिस इज द टॉप, परफेक्टली डबल टॉप। वैसे ही यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे कर सकता है, फिर नीचे आ सकता है, फिर ऐसे कर सकता है, फिर नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सेकंड टॉप पे इसका SL लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। तो 23,800 के ऊपर, सॉरी 750 के ऊपर, 23,750, 735 का लेवल आ रहा है ना, इसका है 735 या फिर 750 पकड़ लो। 23,750 के ऊपर टारगेट मिलेगा आपको, 23,750 के ऊपर 23,950, 23,950 अभी अपसाइड में भी बड़े टारगेट है। सिंपल मंडे के दिन का टारगेट।
या फिर ट्यूसडे का दिन का टारगेट। अगर यहाँ पे एम नहीं बनाता है तो हम बुलिश कहाँ पे 23,750 के ऊपर अगर रहता है तो 23,950 जा सकता है। बेरिश कहाँ पे है 23,500, यहाँ पे देख लेना 23,500 के नीचे अगर रहेगा तो हमारा टारगेटेड जोन का है क्या है 23,200। 200 यानी कितने पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे 300 पॉइंट का टारगेट है। 750, 850 देन 950, यहाँ पे 200-250 पॉइंट का टारगेट है। समझ गए आप? वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी आते हैं निफ्टी बैंक में। सेंसेक्स का मैं बता दूंगा, ठीक है। निफ्टी बैंक में अगर आप आओगे तो वीकली देखना ज़रूरी है। निफ्टी बैंक का भी ये बहुत वोलेटाइल है और इसको रुलाया गया है इस बार। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक पे अगर आप वीकली देखोगे तो ये फर्स्ट बॉटम है, ये सेकंड, ये थर्ड है। यहाँ पे ये शोल्डर है, हाँ, दिस इज शोल्डर, दिस इज शोल्डर, और ये हेड है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है फर्स्ट पैटर्न। सेकंड पैटर्न दिस इज वाइडर रेंज डब्लू। तो ये डब्लू 54,500 के ऊपर एक्टिवेट होगा। अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए 50,800 पे यहाँ पे रुका हुआ है मार्केट, राइट। तो ये वीकली सपोर्ट है 50,800 से लेके 50,000। ये 800 पॉइंट का एक रेंज आ रहा है निफ्टी बैंक में जो कि डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है, मे बी दिस इज ओनली प्रोबेबिलिटी। तो नीचे में 50,800 के नीचे आपके पास 50,500, 50,800 के नीचे 50,500, ये 700, 800, ये 200 पॉइंट का आपके पास टारगेट मिलेगा। 200 पॉइंट पे आपको देखना चाहिए डब्लू। अगर ये डब्लू काम नहीं करता है नेकलाइन पे तो सेल ऑन राइज में इंडेक्स है, और इंडेक्स का अभी मूड नहीं है कि अपसाइड जाने का या फिर पॉज लेने का, ये समझने का। वैसे तो मैं लाइव मार्केट में हेल्प कर ही दूंगा आप। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा ना गाइस, सबसे पहले, राइट। आपके बेनिफिट्स के लिए मेरे तो सब कुछ मैं यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ। आप लोगे या नहीं लोगे आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे के लिए एक परफेक्टली रेंज निकाल के दे रहा हूँ। 50,600 का यहाँ पे इसने लो लगाया था, और यहाँ से ये एक पुल बैक अगर आ जाएगा तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। 51,200 पे पुल बैक आ सकता है इसका। तो 50,900 यहाँ पे बता रहा है, तो 51,000 के ऊपर, 51,000 के ऊपर आपके पास 51,200 का टारगेट अवेलेबल है, ठीक है। 51,000 के ऊपर राउंड फिगर लेवल ले रहा हूँ। अभी 51,900 से अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है जो मैंने अभी आपको निफ्टी 50 में समझाया था। तो यहाँ से आप अगर शॉर्ट करोगे तो 50,900 से आपको 50,500 तक, 600 तक का डोर्स ओपन है, रेंज में प्ले करने का बताया। अभी आउट ऑफ रेंज आपको अगर बाय करना है 51,000 के ऊपर बाय करोगे, टारगेट रहेगा 51,500। आपको अगर सेल करना है 50,500 के नीचे आप सेल करोगे, जिसका टारगेट रहेगा 50,000। सिंपल। जिनको ये रेंज समझ में नहीं आ रहा है सर, दिमाग के बाहर जा रहा है, प्लीज सिंपल बता दो। इट्स वेरी सिंपल गाइज, जस्ट लुक इट हियर। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वीडियो तो दोबारा रिपीट देख लेना, आपको डेफिनेटली हमका समझ में आ जाएगा। आते हैं आपके सेंसेक्स में। सेंसेक्स जैसा सेम निफ्टी 50 का कार्बन कॉपी सेंसेक्स है, सेंसेक्स का कार्बन कॉपी निफ्टी 50 है। ऐसा क्यों सर, आप बैंक निफ्टी को ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? बिकॉज गाइस निफ्टी 50 देन सेंसेक्स, ये दोनों भी लीडर इंडेक्स है। तो लीडर इंडेक्स के जो नंबर से वो अलग है, नंबर से वो अलग है। बाकी जो टेक्निकली चाल अगर आप देखोगे तो सेम है, ठीक है। वेरी गुड, यहां तक समझ गया। तो कोई अगर नेक्स्ट वीक में सेंसेक्स को सेल करना चाहता है या फिर बाय करना चाहता है, अच्छा ट्रेड मिलता है इसमें। सो स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं मैं। अगर बाय करना चाहता है तो सी होल्ड मत करना या फिर पी होल्ड मत करना, स्कैल्पिंग। सेल मतलब राइटिंग की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई राइटर है
तो वहां पे रेंज ब्लॉक कर सके, उस तरीके से स्टैडल स्टैंगल कैलेंडर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपके पास एक रेंज है जहां पे 78,500, 78,500, 500 के ऊपर, 78,500 के ऊपर 79,000, दिस इज योर 500 पॉइंट टारगेट। देन 77,800 के नीचे है ना, आपके पास 77,500 का टारगेट है। अगर किसी भी एक साइड तोड़ेगा ना, तो उस साइड का पोजीशन आपको अडाउन करते रहना है, ठीक है। वो सेम निफ्टी 50 में भी और सेंसेक्स में भी सेम रहेगा। आता है ऑप्शन चेन में। आप अगर ऑप्शन चेन का टोटल ऑप्शन चेन डेटा देखोगे, 70,53,000, देन 50 लाख बेरिश बता रहा है पीसीआर, लेकिन एक लेवल के ऊपर हम बुलिश है, एक लेवल के नीचे हम बेरिश है। तो ऑप्शन शेयर का सेंटिमेंट चेक करेंगे। 25,200 पे क्यों राइटिंग कर रहे हैं लोग? 3 रुपये, अच्छा हेज बन 5 रुपये पे भी कर रहे हैं और 11 रुपये पे भी कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे पोजीशन बना क्यों रहे थे ये समझ में चलो छोड़ देते। 23,700, एक दिन मैं ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। 23,700 के नीचे है मार्केट, तो डायरेक्टली यहाँ पे दिस इज जो स्टैडल 700 के ऊपर है, 23,700 के ऊपर है, अभी 500 के आसपास है, तो ये ऊपर ही खेलेगा। अगर 23,700 के नीचे है तो 700 का हाई लगाएगा और 23,500 का लो लगाएगा। 500 जब भी टूटेगा तो 23,200 आराम से देखने मिल जाएगा, ठीक है। 700 750 के ऊपर ही बुलिश हो सकता है, उससे पहले ले 48,000 निफ्टी बैंक का डेटा और 22,000 0.5 का पीसीआर है, तो एक्सट्रीमली बेरिश माना जाता है इसको। तो इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को मार्केट ओपन हो जाएगा तो आप पुट लेके बैठोगे, ठीक है। साइडवेज गया तो आपके पुट में पैसे नहीं बन सकते। इतना दूर क्यों भाग रहे हैं? पीसीआर बेरिश है तो ये दूर क्यों भाग रहे हैं? 51,000 पे क्या है? पुट राइडर भागने लगे हैं, इन द मनी में आ गए हैं ना, 1.5% गिरा है। 79,000, 73,000, 1,000, 1,500, 51,000 पे पुट राइटिंग ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैं तेरा हीरो हो बोल के घुस जाओगे और कॉल बाय कर लोगे, बिल्कुल मत करना। 51,000 के नीचे है तो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जब भी 51,000, 51,200 के आसपास आएगा, सेल ऑन राइज में आपको सेल करना है, ठीक है। 51,000 के ऊपर है या नीचे, ये लोग इस तरीके से देख रहे हैं मार्केट को। कल मैंने क्या समझाया था? भले ही इंडेक्स नीचे गया आपका कितना 1.5%, लेकिन कल मैंने आपको एक चीज़, एक बात नोटिस करवाया था, उसको मैं फिर से दोहराता हूँ। सभी स्टॉक जो है वो सपोर्ट पे है, लेकिन एचडीएफसी आपका क्या हो चुका है? ढेर हो चुका है एचडीएफसी, अगर आप देखोगे तो। और जिस दिन भी एचडीएफसी सपोर्ट लेगा ना, तो बैंक निफ्टी आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है। तो आते हैं इसके लेवल, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एचडीएफसी से स्टार्ट करेंगे। 1770 के नीचे ही 1750 आ जाएगा, 20 रुपये और नीचे का लेवल है। 1770 के ऊपर अगर चला गया तो 1790 तक जा सकता है। 1790 1800 का रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से यहाँ पे साइडवेज रह के ऐसा रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, या फिर 1800 के ऊपर गया तो बुलिश हो सकता है। यहाँ पे देख लेना 1300 के नीचे है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। तो ये 1300 के नीचे आता है तो ऐसे ऐसे है ना, बहुत स्ट्रगल करता है ऊपर जाने के लिए। तो एक परफेक्ट स्विंग बन सकता है अगर लेना है तो, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। बुधवार गुरुवार को देख लेंगे अपन। 1070, 1050, 20 रुपये का और टारगेट है। अभी परफेक्टली एक्सिस आपके सपोर्ट पे है। देन कोटक 1740, कल भी नहीं टूटा था, आज भी नहीं टूटा है, तो एक अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक की कहानी ये होती है। 1740 के नीचे सिर्फ 1700 जा सकता है, 1700 पे एक स्विंग बनता है, ठीक है। 1750 के ऊपर अगर रहा तो ये क्या कर सकता है? परेशान कर सकता है। आज देख लेना यहाँ पे पोजीशन विड्रॉल हो चुके हैं इसके अपसाइड जाने के, इसलिए इस तरीके का मोमेंटम आया है। आते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक में। प्राइस एक्शन, प्राइस पोजीशन देखा, हाँ कल भी मैंने प्राइस पोजीशन समझाया था, आज भी मैंने समझाया है,
लेकिन उसका नाम नहीं बताया था, आज पहली बार नाम बता रहा हूँ। रिलायंस ने सपोर्ट तोड़ा है 1200 पे, सॉरी, सपोर्ट एक छोटा सा स्विंग वाला सपोर्ट तोड़ के एक स्ट्रांग सपोर्ट पे आया है 1200 पे है। 1200 के नीचे शॉर्ट करना, उससे पहले शॉर्ट करोगे खुद शॉर्ट हो जाओगे। 4175 पे बंद हो चुका है टीसीएस। 4130 का इसका एक सपोर्ट है। 4130 के नीचे फ्रेश शॉर्ट बनेगा। 1900 एक सपोर्ट है, हाँ। सरप्राइज मत होना अगर मंडे को गैप अप हुआ तो, इसके हिसाब से ग्लोबल न्यूज अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है। 2330 ₹30 का टारगेट है, 2300 तक आ सकता है। अगर ये सब भाग रहे हैं, ये कोई भी नहीं भाग रहा है, रिलायंस को लेके एचयूएल को भगा देंगे ये लोग। तो इसको याद में रखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बता देना। जिसको भी वेबिनार ज्वाइन करना है, मैंने रिसेंटली एक टॉप बताया आपको। फ्राइडे के दिन तो मैं आपके साथ नहीं था, मैं अपनी ट्रेडिंग कर रहा था, गांव से आया था, थका हुआ था। लेकिन मैंने संडे के दिन जो वीडियो डाला था उसमें मैंने डायरेक्टली विदाउट इंडिकेटर, विदाउट कुछ भी देखे बिना, सब लोग तेजी में थे, मैं अकेला बोल रहा था कि ऊपर नहीं जाएगा नीचे आएगा। ये तो मैं रिसेंटली एग्जांपल बता रहा गाइस आपको। आप अगर मेरा 5-6 साल का डेटा अगर टेलीग्राम पे चेक करोगे ना खुद जाके, मैंने हर टॉप परफेक्टली प्रिडिक्ट किया है, हर बॉटम परफेक्टली प्रिडिक्ट किया है। इसी तरीके से इसके रिगार्डिंग अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपके भी अगर कुछ सवाल है कि ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, ऑप्शंस अच्छा है या नहीं है, या फिर इन्वेस्टमेंट स्विंग किस तरीके से करते हैं, ऐसे कुछ भी अगर कुछ रिगार्डिंग टू शेयर मार्केट सवाल है तो आप उस वेबिनार में मेरे साथ पर्सनल इंटरेक्शन हो सकते हो, विथ मेरी टीम भी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए।